संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की दूसरी और तीसरी गाथा पर चर्चा अपन ने की। अब चौथी गाथा की बात करते हैं। आत्मा की कथा कितनी कठिन है उसका प्राप्त होना, उसकी बात करते हैं। अथ एतद असुलभित्तेन विभाव्यते। अब इस बात को इस सहज सुलभ नहीं है, यह बात को बताते हैं। सुध परिचिदानुभूता ये समय सार की सरलतम गाथाओं में से एक गाथा है, जिसमें विशेष तत्व ज्ञान का प्रतिपादन नहीं किया है। सिर्फ यही कहा है कि इस जगत के जीवों को काम भोग बंध कहा। काम की, भोग की और बंधन की कहानी सबने सुनी हुई है, परिचित है, अनुभूत है। इस काम, भोग और बंध की कहानी सारे जगत के द्वारा सुनी हुई है, परिचित की है और अनुभव की है। अब ये काम, भोग, बंध कहा, इस थोड़ा विचारनीय बात है। आचार्य जयसेन ने काम का अर्थ किया है स्पर्शन और रसना इंद्री का विषय, और भोग का अर्थ किया है घ्राण, चक्षु और कर्णेंद्री का विषय। वैसे जगत के लोग काम और भोग को एक ही अर्थ समझते हैं और दोनों एक अर्थ में ही प्रयोग करते हैं दोनों का। यदि मान लो दोनों का एक ही अर्थ हो तो फिर दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग क्यों कहेंगे? या तो काम कथा कहेंगे या भोग कथा कहेंगे, है ना? लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ यही है। तो जो जिनका भोग निरंतर रहता है वो तो है, वो क्या नाम, भोग। और जिनका भोग कभी कभी रहता है वो है काम। मतलब स्पर्शन इंद्री का जो भोग है वो कभी कभी होता है, भोजन भी कभी कभी होता है, लेकिन घ्राण अपने हाथ में नहीं है। सांस 24 घंटा लेनी है आपको, तो उसके साथ जो सुगंध दुर्गंध उसमें हवा में होगी वो जाएगी ही। जैसे आप कहते मेरा आज उपवास है, यह सांस लेने का उपवास नहीं कर सकते आप, है ना? माने जिसका भोग निरंतर है, जिसका त्याग संभव नहीं है। वैसे तो अपन कहें स्पर्शन इंद्री का ठंडा गर्म का भी यही है, लेकिन जिसे काम बोलते हैं स्पर्शन इंद्री का वैसा लोक में मैथुन संज्ञा, तो वो तो कभी कभी होती है, बच्चों में नहीं होती, बुढ़ों में नहीं होती, ब्रह्मचारियों में नहीं होती, और उसके बहुत भेद हैं, ख्याल में है ना? ऐसे रसना इंद्री का
दिन में 2 दफे खाते हैं, कोई उपवास भी करता है, तो भी उसका भोग वो भी कभी कभी होता है। लेकिन ये नाक, आँख और कान ऐसे हैं कि इनका निरंतर चालू है। सांस लेना है, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए सांस लेंगे तो वो जो हवा है उसमें कोई ना कोई गंध अवश्य होगी, है ना। तो इसकी वजह से वो आपका भोग होगा उसका। और ऐसे ही कान खुले हैं, इनके ऊपर ढक्कन नहीं है। आँख को मैं जरा अलग करता हूँ, आँख पे ढक्कन है, दरवाजे हैं और किवाड़ हैं, अपन लगा सकते हैं। यदि आपको नहीं देखना है सामने बाहर कहीं ना, तो आँख बंद ऐसी करके बैठ सकते हैं। सामायिक में बैठ के जाते हैं कि नहीं बैठ जाते हैं। लेकिन कान के लिए क्या करें? ऐसे कान में कोई रीढ़ ठुमकने से भी आवाज़ बंद तो होती नहीं है। मैंने कानों को बंद करने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए उसका भोग निरंतर चालू रहेगा। आँख की भी बात ऐसी है वैसे कि जब हमें रास्ता चलना है, देखना है, मतलब यदि निरंतर उसे खोले रहना बहुत जरूरी है। तो इन 3 चीज़ों की जो उपभोक्ता है वो सामने निरंतर हुआ करता है, ऐसा उन्होंने भेद डाला। और 2, जैसे अपन 2 का त्याग कर सकते हैं, जैसे हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, तो ऐसे ही हमें ये नहीं कर सकते हैं कि हमने सूंघने का त्याग किया। तब क्या कर सकते हैं हम कि जैसी भी गंध आए बस उसमें राग द्वेष नहीं करें। ख्याल में है ना। अभय जी ने इतने दिनों में जो पढ़ाया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो उसमें एक वाक्य है, आया ही होगा बीच में। मैंने जब शोध प्रबंध लिखा था तो उसमें कोटेशन में अलग से डाला था उसको, कि जैसे सिद्धांत से वीतरागता हो, जैसे ज्ञान से वीतरागता हो और जैसे आचरण से वीतरागता हो, वो वास्तव में धर्म है। अब जो यानी वीतरागता को ज्ञान और श्रद्धान में भी उन्होंने डाला, वो तो करने की चीज़ है। ज्ञान श्रद्धान हो गया और राग नहीं टूटा। तो वो कहते ऐसा नहीं, और उसको बहुत मजबूती से सिद्ध किया। जो सुपर प्रकाशक वाले पॉइंट में बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम जो पर को बंध का कारण मानते हैं, उन्होंने सिद्ध किया कि उसमें जो राग है वो बंध का कारण है, वो जानना है, वो बंध का कारण नहीं है। बहुत तर्क युक्तियों से आपको समझाया, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात एक कहता हूँ कि रागी जीवों को पर के जानने से जो बंध होता है, समझ लीजिए, तो वो भी पर को जानने से नहीं हुआ, उस राग के कारण हुआ। उनको तो हुआ, एक रास्ता तो मिला ना। क्यों? क्या जो हमें उनको तो हुआ ना, जो रागी जीव, ये शब्द था ना कि रागी जी पर को जानते तो उन्हें राग होता है, वीतरागी को तो नहीं होता, रागी जी जाने, है ना। अब इसमें कहते थे श्री अरविंद भगवान तो वीतरागी हैं, इसलिए वे तो खूब जाने हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन जानेंगे तो अपन को दिक्कत है, इस तरह जानने का अपन निषेध करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि रागी जीव जो पर को जानते हैं, उसमें जो बंध होता है वो राग के कारण होता है, जानने के कारण नहीं। क्या? उसमें भी भेद करो। क्यों? मेरे को बहुत गहराई से फीलिंग होता है कि किसी न किसी रास्ते से हम पर के जानने को बंद सिद्ध करना चाहते हैं। उस पर समझ लो जैसे हम उतर आए हैं हर हालत में। क्या? कोई ना कोई बहाना बना के, झूठी सच्ची कहानी गढ़ के, ऐसा करके ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाए तो। और वस्तु स्वरूप में ऐसा है कि वो किसी भी स्थितियों में वो जो ज्ञान है, पर का जानना, वो बंध का कारण नहीं होता। ख्याल में है ना। देखिए एक और अज्ञान से बंध होता है, बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन अर्थशास्त्री में तो बहुत डंके की चोट सिद्ध किया है। उसकी कारिका है आपने मीमांसा की, अज्ञानाचे ध्रुवो बंधा गेयानंतान्न केवली
यदि अज्ञान से बंध होता है तो निरंतर होता रहेगा, क्योंकि ज्ञेय अनंत हैं और हर एक आदमी केवली तो है नहीं। तो उतने बाद जिन बारे में अज्ञान है वो बंध का कारण होगा। मैंने वो औधिक अज्ञान की बात है ख्याल में ना। तो क्षयोपम अज्ञान से तो होता ना, क्षयोपम अज्ञान अज्ञान है ही नहीं, उसमें तो मिथ्यात्व का मिश्रण है और इसलिए वो मिथ्यात्व बंध का कारण है। अरे यहाँ तो अपने यहाँ तो इतना लिखा गया प्रयोजन भूत में 2 को 2 5 माने तो भी उससे बंध का कोई संबंध नहीं है। माने गलत ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है, मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान में तो मिथ्यात्व बंध का कारण है। ज्ञान कहाँ है? यानी ज्ञान भगवान आत्मा का स्वभाव है, पर जो भी है वो जिसको भी जानने का जैसा भी जानना है, कहीं भी वो बंध का कारण नहीं हो सकता। अब ये 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों के भोग की इनने बात करी। अब एक तो इन दोनों का जो अंतर है वो मैंने बताया, और तीसरी बात है बंध कथा। ये बंध कथा क्या है? मतलब काम और भोग की जो कहानी है वो तो जगत में हम बहुत करते हैं, लेकिन बंध कथा क्या है? जो मैंने निकाल के रखा है, आप निकालो पेज नंबर 398, 400 में 2 कम। ऊपर संस्कृत की 3 पंक्तियां हैं ना, ऊपर संस्कृत में 3 पंक्तियां हैं, उसकी तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं। एतेन कर्म बंध प्रपंच रचना परिज्ञान मात्र संतुष्टा उत्थाप्यन्ते। क्या अर्थ है? कि इससे कर्म के बंध है, कर्म का बंध होता है ना, उसका प्रपंच, प्रपंच समझते हैं, विस्तार। एक बात का भाई कब बंद होता है, कब उदय आता है, कब मंदिर क्षति होती है, कब अनुदय होता है, सब जो भी समझ लो पूरा कर्म का शास्त्र का जो पूरा वर्णन है वो प्रपंच, उसको प्रपंच शब्द का प्रयोग किया। वैसे प्रपंच शब्द का अर्थ विस्तार होता है, लेकिन धीरे धीरे शब्द बदनाम भी तो हो गया है? लेकिन कर्म बंध प्रपंच, उसकी रचना वो कैसे होता है, उसके परिज्ञान, उसके जानने से, उसको मात्र उसको जाना और उसमें संतुष्ट होगा कि हम धर्मात्मा हैं, ये उनका खंडन करते हैं। ये पूरा प्रकरण ये है कि कोई आदमी बंध को जानेगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, समझे ना, बंध के बारे में चिंतन करेगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, है ना, ये कभी होने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है बंध कथा में एक कर्म बंध की कथा ही को ले रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट वे में पूरा जो कर्मकांड योग में कर्म बंध का जो प्रकरण है वो उस पूरे को ले रहे हैं। हम बहुत रास्ता निकालते हैं, बचाते हैं, अपेक्षा के उसके टोडरमल जी साहब ने भी कर्मकांड योग का बहुत बचाव किया है, और जो बचाव किया है वो गलत किया है ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो इतना जरूर कहना चाहते हैं कि यहाँ जो बंध कथा में कोई और बंध की बात नहीं है, है ना, क्या वो उसी बंध की बात है, और उसमें इतना है बंध कथा मात्र से संतुष्ट हैं। अब उसके बाद में आत्मा का अबंध स्वभाव की भी बात करें और आत्मा कभी कर्मों से बंधा ही नहीं है वो भी बात करें, है ना, तो उसकी बात नहीं है। लेकिन बस वही बंधन की कथा में समझते रहें, उसमें ही सारा दिमाग उपयोग में लगाते रहें। तो टोडरमल जी ने जो लिखा है ना उसके बहुत बचाव किया है, तो बचाव करके कोई उनको मोक्ष में नहीं भेज दिया, बचाव करके ये कहा है कि उससे तेरा उपयोग विषय कसाय में नहीं जाएगा। तो ये नेगेटिव है कि उपयोग वहां नहीं जाएगा, लेकिन यहां गया तो आत्मा में जाएगा, तब वहां जाएगा क्या? अध्यात्म का चिंतन करेगा तो वहां उपयोग जाएगा। तो उन्होंने तर्क दिया इसमें सूक्ष्मता बहुत है, इसमें सूक्ष्मता बहुत है, तो उससे उपयोग लगाना पड़ता है, तो उससे बचेगा। तो इसके पॉइंट तो बचने से है, इससे
तेरा कर्म का नाश हो जाएगा, ये नहीं माना। अब फिर यही बात जो भी अपनी चर्चा चली है खूब शिविर में कि वो 7वां गुणस्थान और 8वां गुणस्थान है ना, एक गेय से दूसरे गेय को जाने, कर्म की बंध को जाने, कि अबंध स्वभाव को जाने। तो वो कहते हैं कि टोटामल जी के बीतरागता कायम रहे तो कुछ भी जानो, चाहे कर्म के बंध को जानो, चाहे दुनियादारी की बात को भी जानो, तो भी उससे बंध नहीं होगा। ये समझना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जानना तेरा स्वभाव। वो सारे जगत में गेय भरे पड़े हैं और गेयों का स्वभाव है ज्ञान में झलकना। अब तेरे पास उपाय क्या है जो तू उससे बच जाए? यदि वो बंध का कारण हो तो तुम अनंत कोशिश कर, बचेगा नहीं और तेरा कभी मोक्ष होगा नहीं और तुम घबरा जाएगा। मैं एक बात, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ कि मेरे को एलर्जी बहुत होती है, तो डॉक्टर ने 100 इंजेक्शन लगाया, जैसे ऐसे लगाते ना, कि किन किन चीज़ों से एलर्जी है। तो ना तो कोई खाने की चीज़ से निकली, ना कोई दवाई से निकली कैसे? धूल से, धुआं से, धूप से। इस सबसे ज़्यादा सबको जो एलर्जी होती है, एक गाय और भैंस के गोबर में एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा गोबर जहाँ सूखता है मिट्टी में मिल जाता है ना, तो वो कीड़ा का जो शरीर है वो भी सूख के वो मिट्टी में मिल जाता है, जिंदा की जरूरत नहीं है। अब जिस धूल में वो शरीर का अंश मिला है, वो धूल तुम्हारे आप ऊपर आ गई तो बस हो गया, काम खत्म। वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक होता है ना। तो उन्होंने कहा कि अभी क्या करें? कहले कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? कि हम क्या करें? सावधानी। कहले क्या बताएं? यदि तुम किसी दाल से होता तो कहते दाल मत खाओ, सब्जी से होता सब्जी मत खाओ, गेहूं से होता तो गेहूं मत खाओ, दवाई से होता तो दवाई मत खाओ। अब तुम सांस नहीं लो, ये तो नहीं हम तुमसे कह सकते हैं, पर ये हवा में जो जीवाणु कटाए आ गए, समझ गए ना, और वे आपके अंदर जाते हैं और उससे एलर्जी होती है। हम क्या कहें? हम क्या बताएं आपको? क्या? यानी आपके हाथ में नहीं है, मेरे कहने का अर्थ है। तो अब क्या करोगे? अब तो भोग नहीं पड़ेगा। तो आप पर के जानने से बंद मानोगे तो पर को नहीं जानना आपके हाथ में नहीं है। समझ गए ना? है, कोशिश करके देखना। और तुम समझोगे कि जानने से बंद होता, इसलिए मुझे को जानना नहीं चाहिए पर को। अब तुम पूरी कोशिश करोगे तो वो ऐसा है कि पहाड़ को खोदने की कोशिश करे, पहाड़ तो कोई टूटने वाला तो है नहीं, वज्र का बना हुआ है, ख्याल में है ना आपकी में। तो इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है बारीकी से कि भाई जो वो बंद हुआ वो तो राग के कारण हुआ। अब देखिए ये बंद की ये भी पर को जानना है, लेकिन फिर भी उससे बंध तुम्हें नहीं होता है, लेकिन उससे मोक्ष भी नहीं होता है। ये जो आपको कहा कि पर को जान आ जाए तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, लेकिन जानने मत जाना। मैंने क्या मतलब जानने मत जाना? कि वो तुम्हें जो दूसरे को जानने गए सदमस्त केवल ज्ञान का, तो वो अपने आप जानने नहीं जाते, वो तो उनके ज्ञान में झलकता है, ख्याल में। तो तुम यदि उसे जानने गए तो वो जो बंद होगा वो जानने से नहीं होगा, वो जाने की जो इच्छा वो हुई। मैंने जानने की कोशिश की, तो कोशिश की माने मेरे को जानने की इच्छा हुई, तो वो राग हुआ, वो है बंद का कारण। तो निषेध उसका है। लेकिन शास्त्रों में भी है ना, यद्यपि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती, पर वस्तु निबंधना है ना छंद, तो भी हिंसायतन निवृत्ति, हिंसा के आयतन है वो, निवृत्ति के लिए उससे बचना चाहिए। तो कहा यह जाता है, क्या समझे ना, कि उससे रंच मात्र बंध नहीं होता है, लेकिन हिंसा का वो आयतन है। और एक पॉइंट सबसे बड़ी मजबूत ये है कि हम क्या कहते हैं कि समय में लड़के जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिगड़ देंगे नहीं, तो तुम भेजना,
मैं ये कहता हूं कि वो लड़का पहले बिगड़ गया है तब सिनेमा में गया है। समझ में आया कि नहीं आया? वो बिगड़ेगा बाद में बिगड़ेगा क्या सवाल, यहां से वहां गया क्यों? और मंदिर में जाके सुधर जाएंगे इस धोखे में भी मत रहना। वो सुधरा गया है इसलिए मंदिर में गया है। आप सोचते इस बात में कितना दम है। हमें जी ने कल बताया था कि गुरुदेव बंबई के सब दिगंबराओं के दर्शन करके जाते थे, हैं? तो मैं हफ्ता तक यही कहते रहते थे कि कैसा संसार बिगड़ गया, कैसा। अब उनको तो नहीं बिगड़े, उनके देखने से बिगड़ते होंगे। तो अपने जैसे मैंने कहा अब शायद ऐसे आंखें खोल के बैठे तो निगाह पड़ गई, तो उससे तो उनको नहीं हुआ राग। राग किसको हुआ? जिसने राग पूर्वक देखा उसे राग हुआ। इसलिए मैं क्या कहता हूं, कर्म से कर्म बनता है और राग से राग बनता है। फिर सुनना क्या, ये जो अपना कर्म बंद होता है ना, तो आत्मा के साथ कर्म, आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में एक होना हो, एक ही रहना, ये ऐसा कुछ नहीं है। यदि पुराने कर्म नहीं हो तो नया कर्म आकर बंध नहीं सकता, क्योंकि कर्म से कर्म बनता है। समय सारे में तो ऐसा किया कि बीज को गौण किया है, कर्म के उदय से विकार हुआ है ना, और उससे फिर नया बंध हुआ। तो वो क्या कहते हैं कि कर्म का जो उदय था वो और नए बंधे में वो निमित्त बना। ऐसा लगा, राग को अलग किया आचार्यों ने। क्यों? कि दोनों में स्पर्श गुण है। वो जो स्पर्श गुण की व्याख्या है, न जघन्य गुणा नाम, दो गुण अधिक हो तो बनता हो, वो कार्बन बगना पे भी लागू होता है। जो अपने 8 कर्म बनते हैं इनमें भी वही प्रक्रिया है। स्कंद बनी ना कार्बन बगना, तो उसमें भी वही है। सिद्ध भगवान के कर्म नहीं है पुराने, तो नए कहाँ बनते? तो राग तो उसमें निमित्त है, और राग में वो निमित्त है मैंने करता नहीं है, तो उसको उससे जोड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि बंद की कथा, तो अकेले, एक तो अकेले शब्द डाल दिया मात्र, कि मात्र बंद की कथा में जो संतुष्ट हैं। इसका मतलब आत्मा की बात भी साथ में हो और उसकी रुचि हो, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में परिणमित हुआ हो, जैसे वीतराग भाटोर ने लिखा है, और फिर वो करुणान योग का कितना ही स्वाध्याय करे तो वो मतलब समझ ले कि बंद का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण भी कह देंगे उसे। क्यों कहेंगे? उसमें मजबूती प्रदान करता है, उपयोग को वहाँ भ्रष्ट नहीं होने देता है। आखिर सारे इतने गिनाए हैं, लेकिन अंत में गिनाया कहाँ? एक आध ऐसा भी तो गिना देते ना कि वो बंद के ज्ञान से कर्म बंद कट जाएगा। तो कैसा वो तो है ना वहाँ पर कर्म का भी वो है ना, कौन विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। ये नाम तो सुने होंगे ना? क्यों चलिए भाई, जानते हो? ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान और संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान, ये भी धर्म ध्यान है। अब ये क्या है कि कौन से कर्म का उदय कब आता है, कैसे पकता है वो, तो ये इसके बारे में सोचना वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। और संस्थान विचय कि लोक का आकार ऐसे पुरुषाकार है और जम्बूद्वीप लंबा लंबा है और फलाना आदमी चौड़ा चौड़ा है, नरक ऐसे नीचे नीचे हैं, एक के एक नीचे, स्वर्ग दो दो जोड़े से हैं, ये सब ये क्या है? संस्थान विचय, यानी लोक की रचना किस आकार में है उसके बारे में सोचना, उसका नाम है संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। तो आप समझ लो, त्रिलोक परिणति को पढ़ना, त्रिलोक सार को पढ़ना, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान हो गया। और वो कौन सा बताया दूसरा? विपाक विचय, तो ये गोमर सार कर्मकांड धर्म वगैरह पढ़ना, ये सब ये धर्म ध्यान हो गया। और यहाँ ये लिख रहे हैं, तो उनमें विरोध नहीं है। वो ये कहते हैं कि यदि तुम्हारी वीतरागता कायम है, मुनिराज है ना, और बे विपाक विचय संस्थान विचय करेंगे तो उन्हें बंद नहीं होगा।
और तो में बंध होगा। तो इसका मतलब फर्क क्या हुआ? जब विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान तो एक ही रहा, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान तो दोनों के हुआ, दोनों ने बराबर चिंतन किया। और कदाचित मुनिराज मंद बुद्धि हो और आप तीक्ष्ण बुद्धि हो तो आप उन्हें पढ़ाएं और आप बताएं और देखें हाँ ठीक है भैया और बताओ और कैसे आगे पीछे क्या है बता दो, बता दो, बताएंगे नहीं बताएं। लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा बंध नहीं है और निर्जरा है और तुम्हें बंध है और निर्जरा नहीं है। तो उससे होता होता तो हमें ज़्यादा होना चाहिए ना, नहीं ना। तो वो तो उनकी जो बीतराजता है उससे है, और उससे जो उनका निर्बंध है और उसको हम इस पर थोप के और इसकी उपादेयता सिद्ध करें, वो ऐसी उपयोगिता है। टोडरमल जी ने खुद लिखा है कि कारण 3 तरह के होते हैं। मोक्ष के कारण समझ लो आप कि एक तो वो जिसके बिना काम ना हो और जिसके होने पर गारंटी से हो, वो तो है असली कारण है। जैसे सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र, इनकी पूर्णता, इसके होने पर काम अवश्य होगा और नहीं होने पर नहीं होगा। अब दूसरे कौन? कि जिसके बिना काम ना हो और होने पर होए भी हो नहीं भी होए। ये है नग्न दिगंबर दशा कि बिना तो मोक्ष नहीं होगा इसके, लेकिन ये हो जाओगे तो मोक्ष हो ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये दूसरे तरह के। और एक तीसरे कारण है कि जिनके होने पर काम हो जाए, नहीं होने पर भी काम हो जाए। क्या वे नहीं होए तो भी मोक्ष हो जाए और होए तो भी होने में विरोध नहीं है। ऐसे कारण ये कैसे कारण होंगे कि मोक्ष में हम चले जाएं और वो हमारे जीवन में आए ही नहीं? तो वे कौन है? ये कहते वृत्त उपवास, जिसको आप सबसे बड़ा धर्म माने बैठे हो। देखो भरत चक्रवर्ती ने एक उपवास नहीं किया और मोक्ष चले गए। आदमी वो मोक्ष के कारण तो हैं, लेकिन उनके बिना भी मोक्ष होता है और उनको करो तो भी मोक्ष नहीं हो। उनके पिताजी आदिनाथ को नहीं हुआ और बेटे को बिना करे हो गया, तो फिर उन्हें कहा ही क्यों? ये तो बिल्कुल अन्याय है कि उनके बिना भी हो जाए और होने पर भी नहीं हो। क्यों? तो ये कहा कि जिस आदमी ने वृत्त संयम ले लिया है, सम्मा दर्शन जैसे हो गया है और अभी मोक्ष जाने में देर है, लाखों वर्ष है, तो वो बीच के काल, मोक्ष का टाइम नक्की है। हर चरम शरीर का नक्की तो होता है ना, उनकी तो अकाल मौत नहीं होती ना, वो तो समय नक्की है ना। अब यहाँ उसने मुनि दीक्षा ले ली, तो अब श्रावक का व्रत ले लिए, तो इतना जो बीच का काल है वो कैसे बिताएगा? खा के बिताएगा कि आवश्यकता के अनुसार खाएगा और बाकी त्याग करेगा? बोलो, वो विषय भोग में बिताएगा कि विषय भोग से बच के बिताएगा? बस इतनी सी बात है। उसको इस भाषा में बोलते हैं कि वो मोक्ष के मार्ग तो नहीं है, लेकिन मोक्ष के मार्ग में आते हैं। जब हम मोक्ष के मार्ग में जाएं तो रास्ते में वो मिलते हैं, और हमारा लंबा रास्ता हो। क्यों? तो अब यहाँ से जाए बम्बई तो सवाई माधोपुर मिलता है, कोटा मिलता है, रतलाम मिलता है। क्यों? लेकिन प्लेन से जाए तो नहीं मिलते। बोलिए आप क्या करें? और चले जाए तो नहीं भी मिले और पहुंच जाए, और जाए तो मिले। तो अब मिलेंगे तो वहाँ आपका जो व्यवहार होगा उसको धर्म कारण कह देते हैं। कोटा को कारण कह दिया बम्बई पहुंचने का, रतलाम को कारण कह दिया बम्बई पहुंचने का। ख्याल में है ना आपके में? ऐसे ही वे वृत्तुब्बा शादी, उसके बाद मुनि दीक्षा ले ली और जब तक मोक्ष नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो उसके बीच में वो होते हैं। अनर्गल प्रवृत्ति उनकी नहीं हो सकती है, इसलिए मात्र इसलिए उन्हें मोक्ष का कारण कह दिया। वस्तु स्थिति ना उनसे मोक्ष होता है, ख्याल में है ना, उनके बिना भी होता है और होने पर भी नहीं होता है। ये तीसरे कारण है। तो अब तुरंत 3 कारण कौन कौन से भाई? सम्मत ज्ञान चात्र असली कारण, दूसरा मुनिलिंग, वो आधा असली आधा, समझ गया ना, कि उसके बिना तो गारंटी से मोक्ष नहीं होगा किसी को। जब भी हम महाराज के पास जाते हैं तो महाराज मुझे यही कहते हैं, पंडित जी बिना मुनि हुए तो मोक्ष होगा नहीं। तो हम कहते महाराज ये तो 100% सच्ची बात है।
वो क्या समझते हैं, जैसे हम ये मानते हैं कि बिना मुनि हुए भी मोक्ष हो सकता है। ऐसा है ही नहीं, हम तो ये मानते ही नहीं, हम तो डंके की चोट कहते हैं। क्यों कि नग्न दिगंबर दशा हुए बिना, और वो भी निर्दोष मुनि दशा हुए बिना, कभी किसी को ना आज तक मोक्ष हुआ है, ना हम किसी को होगा। तो नहीं होगा कि हाँ मानते हो तो लेते क्यों? अरे लेते क्यों, फिर ये भी कहते हो मोक्ष क्यों नहीं जाते हो? हम तो जाने को तैयार ही बैठे, लेकिन वो उसकी पात्रता पके वो होवे। आप समझे ना? आपके ये जो आपने 2 कमरे का मकान ले रखा, इतनी इतनी गंदगी जगह में, एक बढ़िया बंगला जिसमें 10 बेडरूम हो और खुली आब हवा हो, वो क्यों नहीं लेते? बोलो आदमी जी, काय को बापू नगर में हो, बढ़िया बंगला बनाओ कहीं, बहुत अच्छा। कि हम भी चाहते हैं, लेकिन ठंडा हो चाहिए ना, कौन नहीं चाहता बोलिए? राज्यपाल का भवन बहुत अच्छा, वहां जाके आप क्यों नहीं रहते हैं? अरे हम तो चाहते हैं, लेकिन हमें होना चाहिए ना। सवाल ये है, हम में वो क्षमता होना चाहिए ना, ख्याल में ही ना। जब क्षमता की बात आती है तो ये आती है कि सब संगठन खराब है। ये बिल्कुल झूठ बात है, कोई संगठन खराब नहीं है। मुनि होने के लिए जैसा संगठन चाहिए, छठवें गुणस्थान होने के लिए वो संगठन है। ये गोमटसार वालों से आप पूछ लो, है क्या नहीं? जो कुंद कुंद के था वही हमारे हैं। क्यों झूठ बोलते हो? ये नहीं है तो क्या नहीं है, क्या दिक्कत है? अरे तेरी असली दिक्कत है कि तेरी पर्याय में ऐसी पात्रता का परिपाक ही नहीं है, तेरी काल लब्धि नहीं आई है, तो उसको तो कुछ बात ही नहीं करता है। ये शरीर मजबूत हो, इसको समझते हैं हम में ताकत है, शरीर कमजोर हो तो हम में ताकत नहीं है। भैया अब हम क्या करें, अब हमारा तो दिन में 3 दफे खाए बिना चैन ही नहीं रह नहीं सकते हैं, तो हम कैसे ले लें? तो यदि 3 दफे 1 दफे खाए बिना रह सकते होते तो फिर ले लेते ना। तो 10 साल पहले थे ना ऐसे, 10 साल पहले थे ना, क्यों है ऐसा? तब क्यों नहीं लिया? तो ऐसा है नहीं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये बंध की जो कथा है वो तो मोक्ष का कारण नहीं है, ये कहना चाहते हैं, और इसमें उसी के निषेध की बात है। और वो ये कह रहे हैं इस जगत में काम भोग और बंध की कथा में सारा जगत लगा हुआ है। और नीचे लिखा है इसमें कि परस्पर में आचार्यत्व करता है। ये परस्पर में आचार्यत्व करता है का क्या मतलब है? कि बाप बेटे से कहता है भैया जरा बैठ शांति से, धंधा पानी ऐसे नहीं चलता है, थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है, तू सत्यवादी बन के यहाँ बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। यानी वो बाप बेटे को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देता है। और कुछ बेटा भी बाप को देते हैं, पापा आप समझते नहीं हो, जमाना बदल गया, अब ऐसे बिजनेस नहीं होता है। बेटा बाप को उपदेश देता है, बाप बेटे को उपदेश देता है, हैं? अकेले धंधे में नहीं, डाइनिंग टेबल पे बैठा तो ये ऐसा खाया जाता है, इसकी चटनी ऐसी बनती है, इसकी तो बहुत बढ़िया बनती है, इसको जरा ऐसा डालो। मैंने वो बराबर एक दूसरे को नई नई डिश माताएं बहनें सीखती रहती हैं, सिखाती रहती हैं एक दूसरे को बराबर। वो आत्मा फात्मा की बात नहीं, क्या वो सिखाते हैं ये कैसे बनते हैं, ये ऐसे लड्डू कैसे बनता है, फलाने का कैसा बनता है, उसमें इसको बोलते परस्पर आचार्यत्व करता है। 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन का मैं एक दूसरे को सिखाता है। और ये लिखा कि जो एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात है, एकत्व भक्त भगवान आत्मा की जो कथा है वो उससे खुद तो जानता नहीं है, पर लिखा कि जो जानते हैं उनकी मानता नहीं है। बरनी जी बुंदेलखंड के बारे में ये कहा करते थे, उनकी आत्मकथा में भी लिखा है कि दुनिया में पुरुषों में 72 कलाएं होती हैं, लेकिन बुंदेलखंडियों में 74 हैं। 2 ज्यादा है। और कहते 2 कौन कौन सी हैं? कि एक तो खुद कुछ जानते नहीं हैं
और दूसरे किसी की मानते नहीं है। और आत्मकथा में लिखा अब इसमें भी लिखा है, देखो समय सार में मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। निकालो पेज नंबर 15 है ना, और 15 पर वो जो है ना ब्लैक टाइप में हिंदी में दूसरा पैरा, जगत के जीव एक तो अपने को जानते नहीं हैं, ठीक है ना, और जो आत्मा को जानते हैं उनकी सेवा नहीं करते, उनकी संगति में नहीं रहते। इस कारण इस एकत्व भक्त आत्मा की बात जगत के जीवों ने ना तो कभी सुनी है, ना कभी इसका परिचय प्राप्त किया है, और ना कभी है आत्मा जगत के जीवों के अनुभव में ही आया है। यही कारण है कि भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। और ये कोई मैंने हिंदी में या संस्कृत में, ऊपर देखो आप संस्कृत में सब लिखा हुआ है कि एक खुद जान, देखो ना, परेशान आत्मज्ञानानाम अनु, यानी एक तो खुद जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं उनका अनुपासना, उनकी उपासना नहीं करते हैं। तो उनकी उपासना में भक्ति करना नहीं, हाथ पैर जोड़ना नहीं, उनकी संगति में रहना, उनसे सीखना, उनसे समझना, उनसे कोशिश करना। देखो बहुत महत्व की बात कहता हूं, थोड़ी कड़वी होगी तो सुन लेना। हम सब की प्रवृत्ति है भगवान जी ऐसी है कि जैसे कि अपन ने जैन तत्व ज्ञान प्राप्त किया, तो अब 2 पॉइंट में अलग अलग कहना चाहता हूँ। एक तो वो जो मैं पहले कह चुका हूँ उसे भी दोहरा देता हूँ कि इनको तो ये बाध्य हैं कि यदि आजीविका करनी है तो जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ रहना पड़ेगा, ये धंधा करना है तो जहाँ वो धंधा चलेगा वहाँ रहना पड़ेगा। जो गृहस्थ है ना उसकी कई बाध्यताएं हैं, तो वो ये नहीं चुन सकता है कि जयपुर में टोडरमल स्मारक भवन में यदि सत्समागम है तो मैं यहीं पास में रह जाऊँ। जहाँ तबादला होगा वहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ बिजनेस होगा वहाँ जाना पड़ेगा, ख्याल में आई ना आपकी। वो इसके लिए मतलब उसको आज़ादी नहीं है। वो काम क्या करना, कि काम की भी आज़ादी नहीं है, जो मिलेगा वो करना। क्यों? जिसमें 2 पैसा मिलेंगे वो धंधा करना। हम तो कहते हम तो समय सार का धंधा करेंगे, मैंने किताब छपाएंगे बेचेंगे, लेकिन 2 पैसे नहीं मिलेंगे तो एक कपड़ा का बेचना पड़ेगा। क्यों? हम तो खादी का करना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई कमाई नहीं होगी, आजीविका नहीं चलेगी, तो क्या है टेरिकॉट भी बेचना पड़ेगा। पहनेंगे खादी और बेचेंगे टेरिकॉट। होता कि नहीं होता? यानी हम ना तो बिजनेस चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और ना स्थान चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अब उन संयोगों में हमें जितना धर्म का समागम मिल जाएगा, लिखा ना उनकी संगति नहीं करते, हम उसमें करेंगे, करना चाहिए हर एक को। अब जिनने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, घर छोड़ दिया है, धंधे पानी का विकल्प छोड़ दिया है, ख्याल में आई ना, अब वे कोई स्थान चुनते हैं कि मुझे यहाँ रहना है, तो उन्हें कैसा चुनना चाहिए? हम तो कह सकते हैं कि हमारे हाथ में चुनना नहीं था इसलिए हमने यहाँ रह रहे, लेकिन वे तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वे तो बिल्कुल फ्री हैं, वे जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं ना। तो उनने जो जगह चुनी है वो उनकी रुचि की जो तक है। तो भैया तुमने बंबई क्यों चुना? फिर इस नरक में तुम काहे को आए? ये धंधे वाले व्यापारियों को तो नरक में रहना पड़ता है, लेकिन तुम इतनी गंदी जगह पे, ऐसी जगह पे तुम क्यों आए? रेल में बैठ नहीं सकते, धक्का खाओ, तुम शांति से एक जगह क्यों नहीं रहते हो? बोलो दिलीप भाई, तुमने यदि बंबई चुनी है तो तुमने अपनी रुचि से चुनी है, हमने चुनी है वो बाध्यता में चुनी है। हो सकता है वो हमारी रुचि का द्योतक नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो रुचि का द्योतक है। और जो धंधा चुना है, रोजीना अदालत में खड़े रहना, सेवा करना, सेवा करना, तो सेवा करो ना। धर्म की सेवा ये शास्त्र लिख करके भी होती है, शास्त्र पढ़ा करके भी होती है, दूसरों को साधर्मियों को ज्ञान करा करके भी होती है। होती कि नहीं होती है? तो ये क्यों नहीं चुनते हो तुम? और वो सेवा करेंगे वकील लोग, पैसे से मिलते हैं वो सेवा करने वाले।
मैंने उस टाइप की झाड़ू लगाने का धंधा तुम क्यों चुन रहे हो अपने हाथ से? भाई तुम्हें बिना ही पैसा लिए करना है, मेरा समझना, तो फिर तो तुम बिल्कुल आजाद हो ना अपना चुनने में। तो हमारा जो हमने काम चुना और जो हमने जगह चुनी वो हमारी रुचि की द्योतक है उनकी। वो ये नहीं कह सकते कि हमारी रुचि नहीं है और क्या करें और जबरदस्ती गले में पड़ गया है, ये बात में दम नहीं है। और दूसरी बात कह रहा था मैं कि ये जो तत्व ज्ञान की बात लगे ना, उनकी उपासना नहीं करते। अब वो लोग ऐसी जगह चुनते हैं कि जहां हम समझाएं और सब समझें। यदि मैं यहाँ स्मारक में रहूंगा तो डॉक्टर साहब का प्रवचन होगा तो मेरे को प्रवचन करने का कभी नंबर ही नहीं आएगा। और डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई पुण्य की वजह से मेरे, तो बड़े ज़्यादा बैठ जाएंगे, तो मेरा नंबर तो आने वाला नहीं है। अपन तो ऐसी जगह चलो जहाँ अपन ही ए बन हो। तो उसने चुनाव समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। यदि वो आजीविका है और कोई बाध्यता है तो वो तो अलग बात है, ख्याल में ही ना आपकी में। चलो वो भी अच्छा है, क्योंकि वो समझाएगा तो भी बहुत समझेगा। क्योंकि जितना हम स्वाध्याय में नहीं हमें ज्ञान होता, जितना हम जब पढ़ाते हैं प्रवचन करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्ञान होता है। आप अनुभव करते हो। तो वो भी बहुत बढ़िया है कि तूने ऐसी जगह चुनी कि 50 आदमी को तुम समझाए, लेकिन ऐसी जगह चुनी कि ना 50 में से एक भी तुझे समझने को मिले ना समझाने को मिले, ना ऐसा आदमी कोई है वहाँ क्यों कि जो तुझे समझाए, और ना ऐसा कोई है कि जिसे तू समझाए। भाई मजदूर हैं, बस खत्म, बैठे और मजदूरों को हैं बैठ गए। मैं किस जगह का नाम लिया अपने आप सोच लेना। बैठ गए ऐसे तीरथ पे जंगल में, ना कोई ऐसा है जिसे हम समझाएं, ना ऐसा है कि वो हमें समझाए। और हुए तो ऐसा समझाने को मिले कैसा कि हाँ तुम ऐसा कर ले कि भगवान महावीर बहुत देते हैं, बाल बच्चे देते हैं, पत्नी देते हैं, भूत भगाते हैं। अब हर एक को यही समझाएं, चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। क्या माने वो गीत में थक गए, गड्ढे में पट गए, खुद जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी समझाएं तो ऐसा समझाएं, ऐसा स्थान जहाँ वही वातावरण निरंतर है। अब कहने को तो हम धर्म कर रहे कि ऐसी जगह चुने हर एक को, भैया आओ ऐसा अच्छा ये हमारे यहाँ ये योजना है, ये योजना है, इसमें 10,000 दे सकते हो, इसमें 25,000, हर एक को योजना बताता फिर। ये भिखारी बने क्यों तूने चुना है? एक काम क्यों चुना है? मर्जी से चुनना था तो तू त्रिकालातीत भगवान आत्मा क्यों नहीं सुनाता है? छेड़ाला क्यों नहीं पढ़ाता है? मेरा मतलब सुनेंगे ना आपके। तो हमारे काम के जो हमने चुना है, यदि आज़ादी है हमें पूरी चुनने की, तो वो करना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि ये खुद जानता नहीं है, और जो जानने वाले हैं उनकी उपासना से मतलब आरक चढ़ाना नहीं है, उनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक वस्तु का स्वरूप समझना, इसका नाम है उनकी उपासना करना। अब दो ही उपाय हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये इसलिए कह रहे हैं कि अपने यहाँ सम्मा दर्शन अधिगमज भी होता है और निसर्गज भी होता है। क्यों? ऐसा भी बहुत हो सकता है कि अपन ये कहें कि नहीं, हमको तो ऐसी जगह चुनना चाहिए जिससे हमें अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके, जो हमें समझा सके। ऐसे आदमी के सत्समागम में हमें रहना चाहिए। कुछ गुरुदेव श्री थे तो अपन सब दौड़े दौड़े वहाँ जाते थे, तो वहाँ रहते थे। क्यों? ख्याल में आई ना। तो सबसे श्रेष्ठ बात तो ये है। लेकिन फिर हम एक सोचता हूँ कि गुरुदेव जैसा व्यक्ति हो कि उस जमाने में उससे बड़ा कोई हो ही नहीं उस तत्व ज्ञान में, कि जिसके पास जाके वे समझे, तो क्या करें? हम कहते हैं ऐसी जगह हम चुनेंगे जो हमें समझाने वाले मिले, लेकिन हमको ऐसी जगह कोई होए ही नहीं तो क्या करें? ऐसा हो तो सकता है ना। तो फिर वो कम से कम ऐसी जगह चुनेंगे कि जहां
वे अपनी प्रैक्टिस करें और समझाने की, और उसको समझने वाले मिले। नंबर एक तो वही है, कौन सा, कि जहाँ हमें लाभ मिले, हम समझने को कुछ मिलने के चांस हों, वहाँ जाएं। और 2 नंबर पे वो भी है कि हम समझाएं जिन्हें, लेकिन ना हम समझाएं ना कोई हमें समझाए, और बस ऐसे ही दुनिया भर के बेकार के धंधे पंधे पानी। काय को छोड़ा धंधा पानी? फिर मेरा मतलब वहीं करना था ना। तो ऐसी बात इसमें ये बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखी है, देखो संस्कृत में। उनकी उपासना कर। उपासना का अर्थ अर्घ चढ़ा मतलब नहीं है, अर्घ चढ़ाना भी हो सकता है। क्यों अभय कुमार जी, क्यों हो सकता है? कि वो कुंद कुंदाचार्य जैसे नग्न दिगंबर संत हों और हम उनके शरण में जाके रहने लग गए आत्मा के कल्याण की बात सुनने के लिए, तो हम उन्हें अर्घ भी चढ़ाएंगे, आप समझे ना, उन्हें आहार भी देंगे, यानी जो भी होगा हम उस पात्रता के अनुसार करेंगे। और कोई ज्ञानी गृहस्थ मिला तो उन्हें हम अर्घ नहीं चढ़ाएंगे, तो भी मीठे वचन बोलेंगे, प्रणाम करेंगे, नमस्कार। मेरा मतलब जिसको जो योग्य है उसकी विनय करना, इसका नाम है उनकी उपासना करना। और वो इसलिए भी जरूरी है कि किसी भी आदमी की छाती पर बंदूक रख करके उससे कुछ सीखा नहीं जा सकता। तत्व तो गारंटी से नहीं सीखा जा सकता। तिजोरी की चाबी तो खुलवाई जा सकती है, खुलवा करके निकलवा, सारा माल निकलवाया जा सकता है, क्यों, बंदूक रख के छाती पर। लेकिन हमारी आगे बंदूक छाती पर रख देवे और कहे तुम हमें समझाओ, तो क्या है कि हम क्या समझाएंगे, जो समझ रहे वही भूल जाएंगे। ये डाकू लोग आते हैं, डॉक्टरों को पकड़ ले जाते हैं, ये ऑपरेशन करके एक गोली निकाल और बंदूक तान के रखते हैं, तूने गड़बड़ की नहीं किया तो अब भी हाल गोली से तुझे उड़ा दूंगा। क्यों, अब निकालते ही होंगे वो, लेकिन तो भी ऐसी स्थिति में केस बिगड़ने के चांस ज्यादा नहीं है। हार्ट जैसी बारी के ऑपरेशन करे और बंदूक की गोली बगल में रखी हो, क्यों, तो केस बिगड़ने के चांस हैं कि नहीं, हाथ हिलने के चांस ज्यादा हैं कि नहीं है। तो ये काम तो ऐसे हैं कि आप अपने विनय से अपने उसके चित्त को प्रफुल्लित करके ही उससे कुछ समझ सकते हैं, उसका गला पकड़ के नहीं समझ सकते। ये मैंने बहुत सोचा है, ऐसी बात छोटी में समझना है इसको, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग वो गला पकड़ के समझना चाहते हैं। पहले तो मैं एक कहता हूँ, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि भैया तू मुझे समझाने आया है कि समझने आया है? नहीं था, मुझे समझना है आपसे, तो तेरे जो टोन है वो समझने की नहीं है। अब रही बात कि मुझे, तो मुझे समझना होगा तेरे से। मैं ये मानूंगा कि तेरे पास ऐसा कोई माल है कि जिसे मैं समझ सकता हूँ, मुझे समझना चाहिए, तो तुझे मेरे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, मैं तेरे यहाँ आऊँगा और पूरी विनय और मर्यादा से तेरे से समझूंगा। अब तू मेरे यहाँ आया है तो तुझे समझना हो तो बोल, मैं तेरे से बात करता हूँ, नहीं तो मेरे बहुत काम है, माने यही पढ़ना है, लिखना है, और काम बहुत से क्या मतलब है। ये काम तो कुछ नहीं था, मैं गया तो डॉक्टर साहब किताब लेके बैठ गए, अब कुछ काम नहीं था। किताब लेके बैठना कोई काम नहीं है, क्यों, ये किताब लेके नहीं बैठा होता तो ये 7000 पेज में कैसे लिखता? कोई काम तो है नहीं, बाकी मेरी किताब लेके, मैं तो बात कर रहा हूँ, किताब लेके बैठ गए। अब क्या करें, तेरी बात ही ऐसी है, ख्याल में है ना, कि हमको ये लगता है कि समय खराब हो रहा है, तो अब तू नहीं समझता तो हम क्या करें, तू समझ जा के किताब लेके बैठ गए तो अपन चलो। इसमें सब लिखा है कि ज्ञानी जनों की उपासना के बिना देशना लब्धि है ना वो, और अपने निसर्गज भी है। तो 2 ही बातें लिखी कि खुद जानता नहीं है और ज्ञानी जन समझाते हैं तो उन्हें मानता नहीं है, इसलिए अनादिकाल से यह भगवान आत्मा इसको उपलब्ध नहीं हुआ है। यदि ये प्रयत्न करे खुद जानने का और ज्ञानियों के समागम से उसे समझने की कोशिश करे, तो सैनी पंचेंद्रीय जीव, खासकर मनुष्य गति में प्राप्त अथवा जो अपनी बात सुन रहे वो लोग, उनमें एक भी ऐसा नहीं है कि वो इस बात को ना समझ सके। तो हमारी बहुत ऊंची ऊंची बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी, बोलो हम क्या करें?
हम तेरी माने कि भगवान की। भगवान ने लिखा है शास्त्रों में कि हर श्रेणी पंचेंद्रिय, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी तत्व की बात समझ सकते हैं और आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, और तू कहता है कि हम नहीं समझ सकते। तो तेरी माने के भगवान की बोल। क्या गुरुदेव बोलते थे, मैं नहीं समझ सकता, बस तेरे समझने में यही सबसे बड़ी बाधा है। तेरी ये मान्यता कि मेरी समझ में नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी बाधा है। तो ये आचार्य इस गाथा में ये हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई, और इसमें ज़्यादा गंभीर बात नहीं है कि तुम जिस विषय कसाय में शुद्ध प्रत्युत अनुभूत विषयों में जो अनादिकाल से तुमने भोगे हैं उसी में लग रहे हो और परस्पर आचार्यत्व तो करते हो। एक दफे आत्मा का कल्याण करना है तो ये धंधा छोड़ो, खुद स्वाध्याय करो, खुद आत्मा को समझने की कोशिश करो, और यदि नहीं समझ में आए तो ज्ञानियों के सत्समागम से उसको समझने की कोशिश करो, जहाँ जैसा उपलब्ध हो। यदि साधर्मी उपलब्ध है, ज़्यादा विशिष्ट ज्ञानी नहीं है, तो उससे उस तरीके से करो। विशिष्ट ज्ञानी हैं तो उससे उस तरीके करो। मुनिराज हैं तो उनकी चरणों की वंदना करके, आहार देकर, नवदा भक्ति करके, और फिर उनसे समझने की कोशिश करो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो जिसके योग्य है उसको उतनी विनय करके हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये बात इस गाथा में वो कहती है। समय ऐसा नहीं था, डॉक्टर साहब को लिखा हुआ डॉक्टर पर टीका की आवाज़ सुनाने के लिए जो सुनाएंगे उनको लेना।